बता दें कि उर्दू गगन संस्था मुंबई और अंजुमन इस्लाम की ओर से मुंबई और मुल्क के मशहूर मारूफ अदीब शायर ज़फ़र गोरखपुरी की याद में एक सिम्पोजियम मुनाकिद किया गया और मुशायरा मुनाकिद किया गया, जिसमें देश के मुख्तलिफ शुअरा इकराम ने शिरकत की। मुंबई अंजुमन इस्लाम की जानिब से इस तरह से सिम्पोजियम मुशायरा ज़फ़र गोरखपुरी साहब की याद में इस तरह देखा बहुत शामिल, क्या कहेंगे? बड़ा बेहतरीन मुशायरा 15 शोरों ने यहाँ अपने अपने आसार पेश किए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुशीर अंसारी साहब का कि अपने ज़फ़र गोरखपुरी को उन्होंने ज़िंदा रखा है। उनकी शायरी का ऐसा मैंने आज सुना कि बहुत छोटी गरीबी से कुरला में 10 बाई 10 के रूम से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और उसके बाद इतने अज़ीमुस्शान शायर हो गए, तो कितना दुख और कितनी तकलीफ़ उठाई होगी। एक आदमी फ़ना होता है तो उसके बाद कुछ निखार उसके अंदर आता है। तो ज़फ़र गोरखपुरी के अंदर ये खूबी थी कि आज इतने लोग जमा हुए उनके लिए, और उनके आसार जो 2 किताबें दो किताबें उन्होंने लिखी है जो बहुत मशहूर किताब है, तो उनको फॉलो करना चाहिए। हम सिर्फ ऐसे जलसे और जुलूस, मेरा एक है कि मैं सोशल माइंड का आदमी हूँ। किसी की मदद अगर नहीं हो इसके ज़रिए, इस सोसाइटी के ज़रिए किसी का आंसू अगर ना पहुँचे, किसी की मदद ना कर रहे, किसी को मरहम ना पहुँचा सके, तो सिर्फ ये जलसे जुलूस का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए हम आप वो तो मशवरा करेंगे, ये हमारी पूरी कमेटी है और मशवरे से हम काम करेंगे। यहाँ आसिफ भाई हैं, हमारे थाना वाला साहब हैं और सारे बहुत सारे, वो तो मशवरा करेंगे। ज़फ़र गोरखपुरी साहब ये एक छोटा नाम नहीं है और ये कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज उनकी खिराज अक़ीदत के लिए उर्दू गगन संस्था और पीपल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक जलसा मुनक्किद किया था। माशाल्लाह बहुत ही कामयाब जलसा रहा, मुशायरा रहा, जिसमें 15 अदीब और शौरा ने अपने अपने कलाम पेश किए। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के आए हुए तमाम सामीन का, और शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से उर्दू गगन संस्था का भी। ये ज़फ़र गोरखपुरी साहब जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी कव्वालियाँ, फिल्मी गाने लिखे हैं, आपको काबिल मुबारकबाद है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए कि उर्दू गगन संस्था जो है हमेशा जो है वो उन शोरा को जो मरहूमिन हो चुके हैं या जो ज़िंदा भी हैं, उनको उनका वक़ार, उनके जो पजीराई करती रहती है। आज का जो प्रोग्राम है ज़फ़र गोरखपुरी, याद ज़फ़र गोरखपुरी के नाम से उर्दू गगन संस्था और अंजुमन इस्लाम के ताउन से हमने किया। उसकी वजह भी यही है कि हम उर्दू का फ़रोग़ चाहते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी की ज़िंदगी अगर पूरी देखी जाए तो वो कश्मकश की ज़िंदगी रही है, एक आम आदमी की ज़िंदगी रही है, गरीब की ज़िंदगी रही है। और उनकी शायरी को अगर हम पढ़ते हैं, उनके कई मजमूए कलाम हैं और यहाँ तक वो इतने मशहूर हुए कि मशहूर मतलब उनकी गज़लें जो हुई वो उनको शोरा ने, जो गायकों ने उसे गाया है, कव्वालियाँ भी उनकी गाई गई हैं। तो हम चाहते थे कि लोग ये जानें उनके बारे में। वो हालांकि हम उतनी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शायर हैं, जो मरहूमीन हैं, उनको जो है ये के बाद दीगरे हम लोगों के सामने उनकी बायोग्राफ़ी पेश करें और उनको लोगों को बताएं कि पुराने लोग कैसे थे, क्या उनके ख़यालात थे और किस तरह वो उर्दू लिखते थे। क्योंकि आज की नस्ल में जो उर्दू जो है के ताल्लुक़ से बहुत दूर हो चुकी है और नहीं समझती। इवन जो राइटर हैं आज के दौर के, वो भी वो उर्दू से उतने वाबस्ता नहीं है जो उर्दू उस ज़माने में जो बोली जाती थी, जिसको रिवायती उर्दू कहते हैं। तो इस तरह से हम जो छोटे छोटे प्रोग्राम करके, बड़े बड़े प्रोग्राम करके जो है लोगों को खिराज अक़ीदत भी पेश करते हैं, हमारे पुराने मरहूम शोरा को, और आम लोगों से भी हम जुड़ना चाहते हैं। वालिद मोहतरम रहे हैं और माशाल्लाह यहाँ देखा जाए कि बहुत से शौरा इकराम ने यहाँ उनकी शान में बहुत से अशार भी कहे हैं। और आप क्या कहेंगे इस मौके पर जिस तरह से हुआ? मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज मैं उसी हॉल में, उसी अंजुमन में हूँ जहाँ पर ये प्रोग्राम वालिद साहब ने मुझे पहली बार लाया था। और बड़ी खुशी होती है कि अपने शहर के किसी शायर को याद करना और उसके इंतकाल के बाद याद करना और उसको बाकायदगी से अच्छे से याद करना, ये हमारे शहर की रवायत है कि हम मुंबई में ज़िंदा हैं अदब से, और हम अपने शोरा उदबा को याद करते हैं रफ्ता रफ्ता। और इतने लोग ताउन करते हैं। अंजुमन इस्लाम ने जो ताउन किया है, पीपल्स ग्रुप ने जो ताउन किया है, उर्दू गगन संस्था ने ताउन किया, तो कि मामूली बात नहीं है कि एक ऐसे शायर को, बड़े अजीम शायर को याद कर रहे हैं आज। तो बड़ी खुशी होती है कि इतने शहर के बड़े लोग आज आए, उन्होंने वालिद साहब को याद किया।
और अच्छे से याद किया और सारे उनकी शायरी और हर तरह पे पहलू पे रोशनी डाली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज। महदूद और तरक्की पसंद शायरी का दायरा वसीतर होता जा रहा था। तरक्की पसंद शायरी ज़मीन और ज़बान के हवाले से अपनी शनाख्त बना रही थी। उस अहद की शायरी में नए मिजाज, नए रवैये, नई लफ्ज़ियात और नए आहंग व उसलूब की वजह से अवाम में और ख़वास में बेहद मकबूल हो रही थी। ज़फ़र गोरखपुरी उसी अहद की एक नुमाया आवाज़ थे। वो खुद कहते हैं, ज़फ़र जिंदा रहूँगा मैं हमेशा इस ताल्लुक़ से, ज़फ़र जिंदा रहूँगा मैं हमेशा इस ताल्लुक़ से कि मेरा अहद मेरी शायरी में सांस लेता है। 1950 में तरक्की पसंद तहरीक के शबाब का ज़माना था। शहर बम्बई में तकसीम का अलमिया फसादात को बहुत करीब से देखा। दूसरी तरफ मिल मजदूरों का इस्तेहसाल, समाजी सतह पर तज़ब्ज़ुब और कश्मकश की पूरी कहानी आंखों के सामने थी। यही वजह है कि तरक्की पसंदों ने सरमायादाराना निज़ाम, जबर इस्तेहसाल और मशीनी ज़िंदगी के तबाहकुन असरात को अपनी तख्लीकी मौजू बनाया है। बिलखुसूस शायरी जो आवाम के नज़दीक पहुँचने का सबसे अहम और मौसर ज़रिया थी, कल भी थी और आज भी है। तरक्की पसंदों की बुलंद आहंगी और जोश बयानी ने ज़फ़र गोरखपुरी को भी तरक्की पसंद तहरीक का हमनवा बना लिया। मदनपुरा, कुर्ला, भिवंडी तरक्की पसंदों के अहम मराकज़ बने। कुर्ला शहर का मसाफात का वो इलाका और मरकजी जगह, जैसे अभी इम्तियाज साहब ने भी कहा था, संसार होटल शाम 8 साढ़े 8 बजे के बाद, जैसे अभी वजीर होटल यहाँ बिल्ली बाजार में हुआ करती थी, ऐसी शाम वहाँ पर आबाद हुआ करती थी। ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी का आगाज़ कुर्ला से ही हुआ, जहाँ वो रहाइश पज़ीर थे। यहाँ की समाजी, तहजीबी, सकाफती, मजहबी, इल्मी व अदबी नशिस्तें हमारे लिए किसी अजीम वर्षे से कम नहीं। इस मरदूम खैज बस्ती में मेहनत कश मिल मजदूरों और मुतवस्सित तबके की आबादी थी। इसके अलावा उर्दू मदारिस की अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद थी। यही वजह है कि इल्म अदब का ज़ौक़ भी पाया जाता था। तालीमी जलसे, अदबी नशिस्तें और मुशायरों ने यहाँ के तहजीबी माहौल को हमेशा तरोताज़ा रखा। जिन असातिज़ा में अदबी ज़ौक़ का भरपूर सलाहियतें मौजूद थी, उनमें ताजदार सलाम बिन रज़ाक, ज़मीर काज़मी, मुश्ताक मोमीन, इब्राहिम नज़ीर, अब्दुल अज़ीज़ नश्तर, मिर्ज़ा हिफाज़त बेग, शहज़ाद रहमानी, सुल्तान शोला, इन असातिज़ा में ज़फ़र गोरखपुरी ने आलिमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई। इसके अलावा दीगर शुबा हयात से वाबस्ता शोरा कोतबा में मुनीर इलाहाबादी, महबूब दुरानी, ताबिश सुल्तानपुरी, मुनीर आरजू, शोर नियाजी, कैसुल जाफरी, ऐश कंवल, असर फैजाबादी, वफा आज़मी, मिर्ज़ा पारस हंगोली ने हर एक ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। ज़फ़र गोरखपुरी और उनके अहम असर कैसर जाफरी ने अपने मुनफरिद ज़ब्त लहजे और शायरी की बुनियाद पर आज भी मुसलसल एक मकाम बनाकर रखा है और वो आज भी मुसलसल याद किए जाते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी की इब्तिदाई तालीम अंजुमन तबलीग इस्लाम कुर्ला में भी, तो मरहूम शोर नियाजी के सालाना मुशायरों के इनेकाद की वजह से पूरी मुंबई में मशहूर है। सानवी तालीम के लिए ज़फ़र ने मशहूर ज़माना अंजुमन इस्लाम कुर्ला में दाखिला लिया, जो अपनी तालीमी और अदबी सरगर्मियों की वजह से अहले कुर्ला में पसंद की निगाह से देखा जाता था। ज़फ़र को वहाँ मशाहिर असातिज़ा की रहनुमाई मिली और उनका अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ा।
जफर गोरखपुरी ने अपना पहला शेर 8वीं जमात में कहा। स्कूल में होने वाले बैतबाजी, ड्रामे, तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों में जफर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिम्मतें की थी अता मुझको तेरी उल्फत ने, हिम्मतें की थी अता मुझको तेरी उल्फत ने, हौसला तेरी निगाहों से मिला था मुझको। हिम्मतें की थी अता मुझको तेरी उल्फत ने, हौसला तेरी निगाहों से मिला था मुझको, और जिंदगी मैं तेरी आवाज पे लौट आया हूँ। जिंदगी मैं तेरी आवाज पे लौट आया हूँ। मौत ने अपनी तरफ खींच लिया था मुझको। मौत ने अपनी तरफ खींच लिया था मुझको। आगे मैं बढ़ता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे बच्चों की एक कहानी, जैसे बच्चों की एक कहानी है, कितनी छोटी है जिंदगानी। जैसे बच्चों की एक कहानी है, कितनी छोटी है जिंदगानी। चल मुशीर आज बज़्म में उनकी, चल चल मुशीर आज बज़्म में उनकी, दिल की हालत उन्हें सुनानी। दिल की हालत वहीं से ये गज़ल निकलती है कि खिड़कियां दिल की मुकफ्फल थी न जाने कैसे, खिड़कियां दिल की मुकफ्फल थी न जाने कैसे, आ गई फिर तेरी यादों की सदा रात गए। खिड़कियां दिल की मुकफ्फल थी न जाने कैसे, आ गई फिर तेरी यादों की सदा रात गए, और मुझको तन्हाई में बस तेरा ख्याल आया। मुझको तन्हाई में बस तेरा ख्याल आया था, और महकने लगी कमरे की फजा रात गए, और महकने लगी कमरे की फजा रात गए, और सिलसिला ख्वाब का जब टूट गया रात गए, सिलसिला ख्वाब का जब टूट गया रात गए, जख्म देने लगे नींदों को सदा रात गए, जख्म देने लगे नींदों को सदा रात गए, और जब भी परछाई रक्षा हुई दीवारों पर, जब भी परछाई रक्षा हुई दीवारों पर, मुझको याद आई तेरी शोख अदा रात गए। जब भी परछाई रक्षा हुई तेरी दीवारों पर, मुझको याद आई तेरी शोख अदा रात गए, और मुस्कुराने लगी कलियां भी तेरी आमद पर, मुस्कुराने लगी कलियां भी तेरी आमद पर, गुनगुनाने लगी गुलशन की फजा रात गए, गुनगुनाने लगी गुलशन की फजा रात गए, और मैं तसद्दुक तेरे जलवों के तस्वुर पे मुशीर, मैं तसद्दुक तेरे जलवों के तस्वुर पे मुशीर, मुझको एक ताज़ा गजल कर दिया था रात गए, मुझको एक ताज़ा गजल कर दिया था। और एक आखिरी एक कथा सुना के वहाँ पे चाहूँगा कि उन नरगिसी आंखों का सहारा मुझे मिल जाए, उन नरगिसी आंखों का सहारा मुझे मिल जाए, दुनिया ही में जन्नत का नजारा मुझे मिल जाए। ऐसा है कि माहौल रुमानी हो गया, मैं कुछ पढ़ना अलग चाहता था, लेकिन देखा कि आप लोग जो है वो सब रुमाल में खो गए, मुझे लगा कि मैं भी यही नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका तस्वीर बेहतर था। दुनिया ही में जन्नत का नजारा मुझे मिल जाए, तो मैं जान लुटा देने को तैयार हूँ हरदम, मैं जान लुटा देने को तैयार हूँ हरदम, एक बार फकत तेरा इशारा मुझे मिल जाए। ये थे जनाब मुशीर अहमद मुशीर साहब, जो अपने कलाम से हम सामईन को नवाज रहे थे। हज़रात, हमारे दरमियान एक बहुत ही बाकमाल तरन्नुम के मालिक हमारी नजर में नहीं रहा, मंजर कोई हमारी नजर में नहीं रहा, तुमसे बिछड़ के लुत्फ सफर में नहीं रहा, मंजर कोई हमारी नजर में नहीं रहा, तुमसे बिछड़ के लुत्फ सफर में नहीं रहा, हमको खुशी है कोई हमें जानता नहीं, हमको खुशी है कोई हमें जानता नहीं, उसको ये रंज है वो खबर में नहीं रहा, उसको ये रंज है वो खबर में नहीं रहा, उसको तो बेमकानी का एहसास ही नहीं,
उसको तो बेमकानी का एहसास ही नहीं, शायद कभी किराए के घर में नहीं रहा। एहसास ही नहीं, शायद कभी किराए के घर में नहीं रहा। जुर्रत थी जब उड़ान की, पंछी था कैद में। जुर्रत थी जब उड़ान की, पंछी था कैद में। जुर्रत थी जब उड़ान की, पंछी था कैद में। पिंजरा खुला तो हौसला पर में नहीं रहा। पिंजरा खुला तो हौसला पर में नहीं रहा। रुखसत हुआ तो आँख से बीनाई ले गया। रुखसत हुआ तो आँख से बीनाई ले गया। फिर उसके बाद कुछ भी नजर में नहीं रहा। फिर उसके बाद कुछ भी नजर में नहीं रहा। और एक शेर के गुजरे दिनों के जख्मों को भर जाना चाहिए। गुजरे दिनों के जख्मों को भर जाना चाहिए। माजी के आईने को बिखर जाना चाहिए। अच्छा, माजी के आईने को बिखर जाना चाहिए। अपने अलावा काम किसी के ना आ सके, अपने अलावा काम किसी के ना आ सके, ये जिंदगी अगर है तो अपने अलावा काम किसी के ना आ सके, ये जिंदगी अगर है तो बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। उसने दिया है आपके मुशीफ भाई आपके उसने दिया है आपके ताल्लुक का वास्ता। उसने दिया है आपके ताल्लुक का वास्ता। जी चाहता नहीं है मगर जाना चाहिए। जी चाहता नहीं है मगर जी जानना चाहिए। और एक दो अशार अगर आपकी इजाजत हो तो तरन्नुम में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं तरन्नुम में अक्सर पढ़ा करती हूँ ज़्यादातर। तो शबे दरा से 2 साल पहले वो उसका उसी गुरु कथा सुनाता हूँ पहले, उसके बाद में आपने शायद के अंदर लिखा है कि जफर साहब के लिए काट लहजे की नुमाइंदगी हर एक मिसरे में, काट लहजे की नुमाइंदगी हर एक मिसरे में उनके अशार सभी लाभ गुहर जैसे थे। काट लहजे की नुमाइंदगी हर एक मिसरे में उनके अशार सभी लाल और गुहर जैसे थे। कितने मकबूल थे वो कौन था उनसा शायर, कितने मकबूल थे वो कौन था उनसा शायर। कितने फटकार थे जो फन में जफर जैसे थे। और ये दूसरा कदर इस तरह था कि हमने देखा है सुना है, हमने देखा है सुना, हमने देखा है सुना उनके कलम का जादू। हमने देखा है सुना उनके कलम का जादू। उनके अशार से उठती है उनके अशार से उठती हुई भीनी खुशबू। हमने देखा है सुना उनके कलम का जादू। उनके अशार से उठती हुई भीनी खुशबू। मुश्किलें आदमी सहता है न जाने क्या क्या। एक तरफ ऐश और तरफ एक तरफ इंसान का लहू, एक तरफ ऐश और तरफ इंसान का लहू। एक चार में से मैं जैसे लिए चार में से कि तेरा ख्याल आया तो हरकत में आ गया। तेरा ख्याल आया तो हरकत भाई तेरा ख्याल आया तो हरकत में आ गया। मैं तेरे इश्क तेरी मोहब्बत में आ गया। तेरा ख्याल आया तो हरकत में आ गया। मैं तेरे इश्क तेरी मोहब्बत में आ गया। मैंने तो तेरा नाम अभी तक लिया न था। मैंने तो तेरा नाम अभी तक लिया न था। क्यों सारा शहर तेरी हिमायत में आ गया। मैंने तो तेरा नाम अभी तक लिया न था। क्यों सारा शहर तेरी हिमायत में आ गया। और ये चार मिसरे मैं बहुत गलत बात में हाल बहुत ज्यादा हो गया। गलत विचार अपनी गलत संदर्शा सुन लीजिए। ये अर्ज करता हूँ कि यहाँ पर रवायती गजल माशाल्लाह लोग हैं और जदीद गजलों को ले लेके शायद बहुत पसंद किया मैंने। गजल के इस तरह का मतलब सर देखिए शकील भाई शिकस्त इश्क का ऐलान करने वाला, शिकस्त इश्क का ऐलान करने वाला हूँ। मैं खत्म जहन का इंजान करने वाला हूँ। शिकस्त शकील भाई सुन रहे हैं? शिकस्त इश्क का ऐलान करने वाला हूँ।
मैं खत जहन का कल्याण करने वाला हूँ। तेरी जवाब जानने को मिला डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने पूरी सवाने उमरी उनकी पेश की, उनके साहबजादे इम्तियाज साहब ने भी उनके बारे में बताया। आसिफ का कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं तो समझ रहा था कि सदारत दे करके मुझे मुशीर अंसारी साहब ने फंसा दिया, क्योंकि मुझे बहुत अहम काम के लिए जाना था। मगर मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सारे दिन की थकावट जो है मेरी वो दूर हो गई। ये हमारे नाजी का मुशायरा हसन बलरामपुरी साहब, मैं उनको हमेशा तकलीफ देते रहता हूँ। कुछ भी शायरी वगैरह इनको फरमाइश करता हूँ, कभी कोई शादी होता है तो वो शहरा वगैरह बनाना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेलौस आदमी हैं, बना के भेजते रहते हैं। उसके बाद वारिस जमाल साहब, इरशाद अर्श साहब, इकबाल नादिर साहब, तबस्सुम साहिबा, मुशीर अहमद मुशीर साहब, मुनव्वर आजमी साहब, आमिर हमजा साहब, डॉक्टर सबिहा साहब, रियाज मुंशी साहब और शकील अहमद साहब को अभी आखिरी में सुना तो बिल्कुल मुशायरा तो वो लूट लिए। बेशक जैसा मैन ऑफ द मैच होता है इस तरह शकील अहमद साहब ने, हालांकि मैं अदबी आदमी नहीं हूँ, हम लोग बिजनेसमैन हैं और मुशायरे में भी बिजनेस और सोशल घूमते रहता है। मगर आज मैं बहुत तवज्जो से सुन रहा था और बहुत सारे अल्फाज जो थे ना वो मेरी जिंदगी के अंदर भी वाबस्ता थे। जैसा हमारे बलरामपुरी साहब ने कहा कि आस्तीन के सांप, वो भी इन्हीं रहे शकील शकील साहब का था। तो मैं आपसे फिर मंगवाऊंगा। तो ये इंसान की जिंदगी के अंदर ये सारे वाक़ये होते ही रहते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी इज्जत बख्शी और हमारा ये पीपुल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, हालांकि अभी दूसरी ही मीटिंग हुई है, इसके अंदर हमने सिर्फ गैदरिंग किए हैं, किसी का आंसू नहीं पूछे हैं, किसी की खिदमत नहीं की। आगे जाकर के इंशाअल्लाह इससे हम कुछ ऐसा भी काम करेंगे कि किसी की खिदमत होता है हमें वरना, जरा मुश्किल हो तो एहसास होता है हमें वरना, कहाँ आसानियों में जिंदगी मालूम होती है, कहाँ आसानियों में जिंदगी मालूम होती है। और अलामत जो बताई थी बुजुर्गों ने कयामत की, अलामत जो बताई थी बुजुर्गों ने कयामत की, ज़हूर मंदी वाली ये सदी मालूम होती है। मक्का हाजिर है कि तुम्हें इरशाद, क्या ये चांद सूरज और सैयारे, तुम्हें इरशाद क्या ये चांद सूरज और सैयारे किसी इंसान की कारीगरी मालूम होती है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा कि जुदाई पी गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, जुदाई पी गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, मैं खुशहाली लिए जब तक समंदर पार से आता, मैं खुशहाली लिए जब तक समंदर पार से आता, मैं ज़फरता जिंदगी बिकता रहा परदेस में अपनी घरवाली को कंगन दिलाने के लिए। ज़फर साहब की जिंदगी के आखिरी कुछ नून आर्मी साहब का एक शेर है, ज़फर साहब के खिराज में पेश करता हूँ और शेरी सफर का आगाज करता हूँ। नून आर्मी साहब कहते हैं, सुनते रहे हैं आपके औसाफ सबसे हम, सुनते रहे हैं आपके औसाफ सबसे हम, मिलने का आपसे कभी मौका नहीं मिला। चंद मुतफरी का शार पढ़ता हूँ, सुने लेता है। दश्त में भीड़ में तन्हाई में, दश्त में भीड़ में तन्हाई में, दश्त में भीड़ में तन्हाई में, दश्त में भीड़ में तन्हाई में,
हम है मजजूब यहाँ तेरी शनासाई में, दश्त में भीड़ में तन्हाई में, हम है मजजूब यहाँ तेरी शनासाई में, इबादतों के लिए सुबह शाम आते हैं, इबादतों के लिए सुबह शाम आते हैं, मेरी ज़बां पे खुदा तेरे नाम आते हैं, इबादतों के लिए सुबह शाम आते हैं, मेरी ज़बां पे खुदा तेरे नाम आते हैं। अली अली का हमेशा मैं विर्द करता हूँ, अली अली का हमेशा मैं विर्द करता हूँ, कसम खुदा की मुसीबत में काम आते हैं। और चल शेर सुने। पहाड़ चीर के चश्मा निकाल देता है, पहाड़ चीर के चश्मा निकाल देता है, वो पत्थरों में भी पौधा निकाल देता है, पहाड़ चीर के चश्मा निकाल देता है, वो पत्थरों में भी पौधा निकाल देता है। मुसीबतों में मदद रब से मांग कर देखो, मुसीबतों में मदद रब से मांग कर देखो, समंदरों में भी रास्ता निकाल देता है, मुसीबतों में समंदरों में भी रास्ता निकाल देता है। यकीन जानो, गजल का ही शेर हुआ है। यकीन जानो, यकीन जानो तमन्ना नहीं है जीने की, यकीन जानो तमन्ना नहीं है जीने की, अधूरा इश्क जनाजा निकाल देता है। यकीन जानो तमन्ना नहीं है, अच्छा, यकीन जानो तमन्ना नहीं है जीने की, अधूरा इश्क जनाजा निकाल देता है। चंद गजल के चंद मुतफरी का शार सुनते, उसके बाद जरा मेरी आंखों के दरिया से समंदर टूट जाता है, मेरी आंखों के दरिया से समंदर टूट जाता है, मुकद्दर को जो देखूं तो मुकद्दर टूट जाता है। मेरी आंखों के दरिया से समंदर टूट जाता है, मुकद्दर को जो देखूं तो मुकद्दर टूट जाता है। बहुत डरता हूँ अपने प्यार का इजहार करने से, बहुत डरता हूँ अपने प्यार का इजहार करने से, जो होता प्यार दो तरफा वो अक्सर टूट जाता है, जो होता प्यार दो तरफा वो अक्सर टूट जाता है। कुछ लोगों ने रिश्ता नाता छोड़ दिया, कुछ लोगों ने रिश्ता नाता छोड़ दिया, कुछ लोगों ने हमको तन्हा छोड़ दिया, कुछ लोगों ने रिश्ता नाता छोड़ दिया, कुछ लोगों ने हमको तन्हा छोड़ दिया। कर्ज का पैसा मैंने वापस क्या मांगा, कर्ज का पैसा मैंने वापस क्या मांगा। ये हकीकत है, कुछ लोग कर्ज देने से परेशान हैं। कुछ लोगों ने रिश्ता नाता छोड़ दिया, कुछ लोगों ने हमको तन्हा छोड़ दिया। कर्ज का पैसा मैंने वापस क्या मांगा, तुमने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। कर्ज का पैसा मैंने वापस क्या मांगा, कर्ज का पैसा मैंने वापस क्या मांगा, तुमने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। ये दिल तुम्हारे दिल का पता पूछ रहा है, ये दिल तुम्हारे दिल का पता पूछ रहा है, मंजिल है कि मंजिल का पता पूछ रहा है। ये दिल तुम्हारे दिल का पता पूछ रहा है, मंजिल है कि मंजिल का पता पूछ रहा है। तू फर्ज नमाजें कभी पढ़ता नहीं बारिश, तू फर्ज नमाजें कभी पढ़ता नहीं बारिश, और आज नवाफिल का पता पूछ रहा है। जो चल रही थी मुसलसल अभी ही खत्म हुई, जो चल रही थी मुसलसल अभी ही खत्म हुई, खुदा का शुक्र सजा जिंदगी की खत्म हुई। जो चल रही थी मुसलसल अभी ही खत्म हुई, खुदा का शुक्र सजा जिंदगी की खत्म हुई। अब आखिरी शेर मक्ता भी आ गया वारिस, अब आखिरी शेर मक्ता भी आ गया वारिस, कलम को तोड़ दिया शायरी भी खत्म हुई। बहुत अच्छे ये थे जनाब वारिस जमाल साहब, जिन्होंने अपने अंदाज में अपनी शायरी से हमें और आपको महसूस किया। अभी देखिए बहुत ही मोतबर और मोहतरम हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिनमें अक्सर से मैं वाकिफ भी हूँ और अक्सर से नावाकिफ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं उनमें से 95% लोग मुझसे उम्र में बेहद बड़े हैं।
तजर्बात में मुझसे बेहद पढ़े हैं। मुशीर सर ने जनाब जफर गोरखपुरी साहब की रोमानी शायरी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, मैं भी आपसे कुछ इस पर गुफ्तगू करना चाहूँ, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ लिखा